नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में 25 साल के कारावास की सजा काट रहे दोषी विकास यादव एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है और उसकी वजह है विकास यादव की शादी। बता दें कि बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा विकास यादव इन दिनों पैरोल पर बाहर आया हुआ है। बीते 5 सितंबर को विकास यादव की शादी हर्षिका यादव से हुई है। दोनों की शादी गाजियाबाद के राजनगर में डीपी यादव के घर पर हुई है। दरअसल विकास यादव को बीमार मां की सेवा के लिए कोर्ट से पैरोल मिली है। दोनों की शादी साधारण तरीके से हुई है। विकास यादव और हर्षिका यादव की सगाई जुलाई में हुई थी। हर्षिका यादव फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। हर्षिका के पिता एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हर्षिका यादव विकास यादव से उम्र में 22 साल छोटी हैं। बता दें कि नीतीश कटारा हत्याकांड ने उस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। विकास यादव को साल 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में विकास और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को 25-25 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल जिस कॉलेज में बाहुबली नेता धर्मपाल यादव उर्फ डीपी यादव की बेटी भारती पढ़ रही थी, उसी कॉलेज में एक आईएएस अफसर के बेटे नीतीश कटारा भी एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही नीतीश कटारा और भारती यादव के बीच दोस्ती हुई और बाद में ये दोस्ती प्रेम में बदल गई थी। नीतीश कटारा और भारती ने इसके बाद शादी करने का फैसला लिया था। इस बारे में दोनों अपने परिजनों से बात भी करने वाले थे। हालांकि उसके पहले ही दोनों की प्रेम कहानी की खबर डीपी यादव के बेटे विकास यादव को हो गई। साल 2002 और 16 फरवरी की तारीख, जगह गाजियाबाद। इसी दिन नीतीश कटारा अपनी क्लासमेट की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इस शादी में भारती यादव भी पहुंची थी। विकास ने इस शादी में नीतीश कटारा और भारती को एक साथ देख लिया था। नीतीश को सबक सिखाने की ठान कर विकास और विशाल ने नीतीश का अपहरण किया। वे उसे टाटा सफारी गाड़ी में जबरन डालकर ले गए और बेरहमी से नीतीश कटारा की हत्या कर दी। नीतीश कटारा का शव गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर अधजली हालत में मिला था। इस हत्याकांड में सुखदेव पहलवान ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद नीतीश कटारा के परिवार की शिकायत के बाद इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई। ये हाई प्रोफाइल केस काफ़ी चर्चा में रहा। बयानों और सबूतों को देखते हुए साल 2008 में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में विकास और विशाल को नीतीश कटारा हत्याकांड में 30 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह ऑनर किलिंग का मामला था। दोनों पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके साथ ही सुखदेव पहलवान, जो उस रोज दोनों के साथ गाड़ी में मौजूद था, उसे भी 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट पहुंचा। साल 2014 में हाई कोर्ट ने विकास और विशाल की सजा बरकरार रखी। हालांकि इस मामले की आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा इस केस में फांसी की सजा मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव और विशाल की सजा 25 साल की कर दी। बता दें कि हर्षिका यादव के साथ शादी के बाद विकास यादव की पैरोल 9 सितंबर को खत्म हो रही है। वहीं बेटे विकास यादव की शादी के बाद पिता डीपी यादव ने भी कई बातें कही। सुनिए। आज हम आपको एक ऐसे खास शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम डीपी यादव है और वो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। हम सीधी बात कर लेते हैं उनसे। सर, आपने बेटे की शादी की है, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और कब शादी की? धन्यवाद। कल शादी थी ना, परसों शादी थी। और ये शादी ड्यू थी कि 1.5 महीना पहले सगाई हुई थी। अच्छा, हम लोग चूँकि आज समाज के मानने वाले लोग हैं, हमारा हर कार्य हवन और यज्ञ से शुरू होता है। तो पहले हवन था, यज्ञ था और उसके बाद शादी थी। सर, बात कीजिए बहू की। आपकी क्या क्वालिफिकेशन किया है, कैसे परिवार है, क्या? वो बीएससी बीएड और एमएससी है। अच्छे परिवार की लड़की है, पढ़ा लिखा परिवार है। उनके पिताजी वहाँ कॉलेज में प्रिंसिपल हैं सिकोहाबाद। और ये माननीय मुलायम सिंह जी के ही परिवार के लोग हैं। उनके भतीजे की बेटी है। पहला गांव जो पुराना गांव लोगों का था, ये लोग गांव में रह गए थे, वो लोग सफाई चले गए थे। वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन अच्छा परिवार है, सभ्य परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है। अच्छा सर, क्या जो बहू है वो हाउसवाइफ बनेंगी या कभी वो राजनीति में भी आने की कोशिश करेंगी? देखिए, राजनीति कोई ऐसा वो नहीं है काम कि जिसके लिए कोई सीमाएं या परिधि लगाई जाए। अगर घरेलू उनकी मंशा है तो विकास की उनकी जो मंशा होगी, चाहे वो राजनीति करें, चाहे वो घर पे काम करें। हमारे स्कूल कॉलेज हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, चाहे हमारे उद्योग भी हैं, वहाँ का मैनेजमेंट भी है। तो उनकी मर्जी है, जो भी काम करेंगे अच्छे ढंग से करेंगे। असल बात की जाए, विकास अभी पैरोल पाए हैं
कितने दिन की पैरोल है और जो माता जी है उनकी कैसी तबीयत है? माता जी की पैरोल और इलाज के लिए ही विकास को पैरोल बेल मिली है, तो उसी पर है। और मैं समझता हूँ कि हमारा निवेदन तो कोर्ट से यही रहता है कि जब तक उनकी, क्योंकि यहाँ के घर पे और कोई रहने वाला नहीं है, मैं भी बाहर रहता हूँ, कि जब भी उनकी माता को ज़रूरत है, और शायद इसी इमोशनल पक्ष के लिए शादी भी की गई है कि विकास के बाद भी उसकी बहू, उसकी वाइफ उनकी देखभाल कर सके। वो अभी भी बीमार हैं, तबीयत उनकी बहुत ठीक नहीं है। सर बात की जाए शादी की, आपने घर पे ही शादी की है, और कौन ऐसे खास मेहमान हैं जो शादी में पहुंचे थे? नहीं, शादी में हमारे रिश्तेदार, आसपास के लोग थे, और मजबूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि उसको कि अपने घर पे रहते हुए, अपनी माँ की सेवा करते हुए, डॉक्टर को दिखाते हुए आपको ज़्यादा टाइम अपने घर पे बिताना है। तो नेचुरली कहीं दूसरी जगह करते तो पहले एक वेन्यू रखा गया था लड़की वालों की तरफ से, हमारे शुगर मिल वहाँ उसमें कासगंज में, लेकिन फिर ये सोच करके, चूँकि माननीय कोर्ट ने जैसा कहा है वैसा ही किया जाए, इसलिए घर पे ही उस रस्म को पूजा पाठ के साथ और वेद मंत्रों के साथ ये रस्म को अदा किया गया। अच्छा सर, बात की जाए विकास जी की जो सज़ा है वो थोड़े टाइम में पूरी हो जाएगी, क्या वो कभी भविष्य में राजनीति में आने की कोशिश करेंगे, या आप उनको क्या कराएंगे? यार, राजनीतिक परिवार है तो इस संभावना से इनकार थोड़ी किया जा सकता है। पिताजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लगातार गांव के 40-50 सालों तक प्रधान, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य सारे हमारे परिवार के लोग रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए, राजनीति में आना ना आना ये कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये तो आदमी की इच्छा है। अगर उसमें सेवा भाव है, हम लोगों ने काम किया, हमारी राजनीति जिस तरीके रही है, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे बदायूं हो, चाहे संभल हो, चाहे मुरादाबाद हो, सारे लोग जानते हैं। हम दिन रात लोगों की सेवा करते हैं और स्कूल कॉलेजों में बच्चे पढ़ाते हैं, हमारे उद्योगों में करीबन 15,000 लोग काम करते हैं। तो हमारा तो पूरा कार्यक्रम सेवा भाव का ही है। और हमारे पिताजी चूँकि स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने हमको सिखाया ही है कि पब्लिक के लिए, गरीब किसान मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए काम करना चाहिए। उसी काम को आज करते हैं, उसी को कल करते थे। अच्छा, हमने अभी सुबह जब हम आए थे तो हमने देखा था आप पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। किस तरीके की आपकी दिनचर्या होती है, क्योंकि आप भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं? मेरे यहाँ 6-7 बजे ही क्षेत्र के लोग आ जाते हैं जी। आपने सुबह भी देखा, अभी लोग बैठे हुए थे। तो हमारा चूँकि लोकल स्थानीय, अब नोएडा यहीं है, बुलंदशहर यहीं है, आसपास के एरिया यहीं है, तो सुबह ही लोग अपनी समस्याएं लेकर बातचीत करने के लिए आ जाते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है। मैं राजनीति को सेवा भाव के तरीके से ही देखता हूँ। हम नेताओं की तरह नहीं है कि नेता के दूसरे दृष्टिकोण से देखते होंगे। हमने राजनीति को हमेशा अच्छे ढंग से लोगों का काम कराने की नीयत से देखा है।